ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई अपनी जान पर हमला करेगा तो आप क्या करेंगे। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी पर निशाना उन्होंने साधा था। उन्होंने कहा था कि सपा ने राम भक्तों पर गोली चलाकर पाप का काम किया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पर पलटवार करते हुए सपा सांसद ने कहा कि राम भक्तों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते वक्त इंसानियत का ख्याल नहीं रखा गया। तमाम तरह के आरोप यहां लगाए थे और अब सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसका पलटवार जिस तरह से किया है उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजम्मिल दानिश बने हुए संभल से। मुजम्मिल, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर प्रमोद कृष्णम पहले सपा पर आरोप लगाते हैं, उसके बाद शफीकुर रहमान बर्क भी जो है इस लड़ाई में अब कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से आने वाले अब 2024 का चुनाव लोकसभा का है, तो उस तरह हर कोई अपने स्टैंड के हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर देश में कोई इस तरह का बयान आता है तो उसकी पलटवार डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हमेशा तैयार रहते हैं। तो जो प्रमोद कृष्णम की उन्होंने एक पीसी की थी और पीसी के दौरान उन्होंने जिस तरह से कहा था कि अयोध्या में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है तो उसको लेकर क्या कहना है और सपा के अखिलेश जो शामिल होंगे उसके बारे में। तो फिलहाल उन्होंने सीधे तौर पर जो आरोप सिद्ध करते हुए कहा कि जिस तरह से वहाँ कार सेवक गए थे और जहाँ राम भक्त गए थे उन पर वो मुलायम सिंह सीएम थे तो उन्होंने गोली चलवाई थी। फिलहाल इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है। इसकी पलटवार डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी अपनी जान की हिफाजत करने के लिए अगर कोई इस तरह का करता है तो गलत नहीं है। लेकिन देखा जाए कि लगातार जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं और उसी के बीच इस तरह की बयानबाजी आती है तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के जो चुनाव है उसको अपना एक स्टैंड मानते हुए चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल को देखते हुए हो सकता है कि समाज में इस तरह का जो लगातार बयानबाजी आ रही है तो उसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से समाज और जो कानून व्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं धूमिल हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रमोद कृष्णम आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो यहाँ के कल की महोत्सव जो है उसका पीठाधीश है तो उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हिफाजत करने के लिए किया गया था। और लगातार अभी पिछले दिनों में भी एक जो प्रमोद कृष्णम का बयान आया था कि अब ये इनके कुछ नहीं है और खाली ये ताली और बजाते हुए समाजवादी पार्टी के नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो विवरण है पूरी जिस तरह से अखिलेश समाजवादी पार्टी पर प्रमोद कृष्णम ने वार करते हुए इसकी बात कही है। लेकिन फिलहाल उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क ने इसकी बात करते हुए कहा कि हर कोई जो पार्टी है जिस तरह से राजनीतिक माहौल है समाजवादी सभी के साथ खड़ा है और वो इंसाफ के साथ होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राजनीतिक पारा गर्म होता दिखाई दे रहा है।